कि चित्त शांत रहे, बार बार नाम में लगाकर किसी भी परिस्थिति में अशांत ना हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष धारण करो। नाम तुम्हारा न छूट, नहीं धारण करते तो उधर मन खिंचाव करेगा अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में, और नाम छूट जाएगा। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। ये परिस्थिति मिटने वाली है, ये आने जाने वाली है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली नाशवान वृत्तियां हैं। तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको चुपचाप सह जाओ। हर समय भगवान नाम जप की नितांत आवश्यकता है। नाम जप के समय यदि मन इधर उधर परोक्ष विषयों में चला जाता है तो आप चिंता मत करो, ये नाम जप ही आपको पहली बात तो फल मिलेगा। आपको बताया जैसे उस लेबर को 500 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन लगने लगेगा, भगवत कृपा का अनुभव होगा, तल्लीनता आने लगेगी। इसलिए साधक को बिल्कुल घबराना नहीं। मन लगे ना लगे, हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है, ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं लेकिन मन वो नाम में चिपका रहता है। असहाय निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है। खिन कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं, ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति। असहाय और निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा, नाम और मंत्र, भगवान उसी में। जब उसका दंडवत करके कहा कि अगर गलती हो जाए तो प्रसन्न रहना चाहिए साधक को, उनका नहीं बोले भगवान की तो गलत 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 मार्ग है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण है तो मेरे गुरुदेव का है, मेरे श्री जी का है। अगर दोष है तो मेरा है। गलती हुई मेरे से, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे जलना चाहिए, मुझे इष्ट गुरुदेव के सम्मुख प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आपके भजन मार्ग में चलते हुए आप तो सर्वज्ञ हैं, देखो हमारे द्वारा ये गलती हो रही, नाथ असही है, कब तक ये गंदगी बनी रहेगी। आपका कहलाकर कहां प्रभु माथा रगड़ रहा हूं, कहां नीच विषयों की तरफ जा रहा हूं। नाथ आप कृपा करो। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हर परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल, मान अपमान, लाभ हानि में, इन द्वंद्वों में प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि अपनी गलती करके प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम गलती को प्रसन्नता में ले जाते हैं तो फिर वो गलती कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि हम गलती में राजी हो गए। हमें गलती में राजी नहीं होना। भजन मार्ग में चलते हुए हमको ये सावधानी रखनी है कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमको जलना चाहिए, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए, हमारे अंदर दुख होना चाहिए, प्रभु से विनय होनी चाहिए, हाय हाय मच जाना चाहिए, असहनीय हो जाना चाहिए वो गलती, तो वो गलती दोबारा फिर हमसे नहीं होगी। अब दूसरी बात बता रहे हैं मैयासक्त मना के लिए। जब हम भगवान के लिए भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें कि भगवान सब जगह है तो यहां भी है, जहां मैं भजन कर रहा हूं यहां भगवान है, सब जगह है तो यहां भी है। क्योंकि अगर यहां नहीं है तो ये शास्त्र सिद्धांत गलत हो जाता है कि हरि सर्वत्र है, कण कण में है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान वासुदेव है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। ईशावास्यविदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, कोई कण नहीं जहां ईश्वर ना हो, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो जहां मैं बैठा हूं भजन कर रहा हूं मेरे भगवान यही है, सर्वत्र है तो यहां भी है। जब भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, यहां है इसी समय है। अगर इस समय नहीं तो भगवान सब समय में है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में तो मेरे अंदर भी बैठे, सब जगह है, सब समय है और सब में है तो भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान सब में है, अगर मेरे हृदय में नहीं है तो ये बात सिद्ध नहीं होगी।
सिद्ध तभी होगी जब सब में है तो मेरे हृदय में भी है। भगवान सबके हैं ये कहना तभी सिद्ध होता है जब भगवान मेरे भी है। उपासक इस बात को ध्यान दे, जब भजन में बैठे तो भगवान यहां हैं, इसी समय हैं, मेरे हैं, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे भजन को देख रहे हैं। मन लगे ना लगे ये आप जानो, आपके भजन के लिए हम बैठे हैं। अब कोई भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उसके चिंतन में स्फुरित हो, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, क्योंकि भगवान से रहित कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सब में है, सब समय में है, सर्वत्र है। अब जब उनमें भगवान देखोगे तो विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान नाम जप करते हुए प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के रोम रोम में, जगत के कण कण में मेरा इष्ट विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसी भावना करके बैठो, पूरा का पूरा समय आपका दिव्य भजन माना जाएगा। ये तो भगवान ने कहा मय्यासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला। भगवान के आसक्त मन वाला हो और आश्रय किसी और का लिए हो, हमारा कोई आश्रयदाता कोई और हो तो भी बात पूरी नहीं बैठेगी। इसलिए भगवान ने कहा मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है। मदाश्रया, केवल मेरी ही आशा, केवल सत्संग, केवल मेरा ही भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, मेरे ही आश्रित, वो होता है मदाश्रया। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारे स्वामी भगवान है। हमारा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई फोन नंबर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं। हमारा जीवन केवल भगवद आश्रित, जो भी हो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, इसके लिए बाबा जी नहीं बने कि सुविधा दे तो हे भगवान हम आपके, नहीं, असुविधाओं की ठोकर खाते हुए भी आपकी पूरी जीवन भर जय बोलिए, तो अंत में थोड़ी अन्य आश्रय ले लेंगे, अंत में तो आपका ही आश्रय रहेगा। मदाश्रया, इसको बात समझ लो। अन्य आश्रय हो तो उसे भगवान के भाव में बदल दो। मेरे भगवान मेरे माता पिता के रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान मेरे रिश्तेदार के रूप में आकर मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा भरण, लेकिन भरोसा भगवान का, ना तो माता पिता का, ना रिश्ते नातों का, मेरे भगवान इस रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। अपना भरोसा केवल अपने इष्ट पे हो तो दो बातें, मय्यासक्त मना, भगवान में मन हमारा आसक्त हो और भगवान के ही हम भरोसे हो, तो भगवान कह रहे तब वो मेरे को पूर्ण रूप से जान पाएगा। संसार में आश्रय बहुत जल्दी ले लेते हैं, धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, मित्र का, ये सब नाशवान है, इसका आश्रय सब लिए हुए हैं। सब कोई अंगुली पे गिना जा सकता है जो मदाश्रया है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान का भरोसा है, केवल प्रभु का सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, ये सब आश्रय, ये नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति कराने वाला नहीं। परंतु प्रभु का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि भूल में फंसे हैं, सत्संग नहीं मिल पा रहा, उनके कानों में सत वचन नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनका आश्रय नहीं छूट रहा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। क्योंकि विनाशी है वो और विषम है वो, विषम, विनाशी और दुख, तो अशांत चित्त में सुख की कहाँ स्फूर्ति होती है। वो बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं, निगेटिव बातें, नाना प्रकार की, वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें, और बहुत लोग तो डिप्रेशन में, बहुत परेशान, और बहुत जो अभी अपने को सुखी मानने वाले परिणाम में दुख भोगेंगे। जब तक विनाशी शरीर और विनाशी भोगों में खिंचाव है, तब तक बड़ी परेशानी होती है भजन में। हम करना चाहते हैं भजन और मन हमारा खिंचता है भोगों में, शरीर संसार में, व्यर्थ की बातों में,
तो निराश होने की जरूरत नहीं। जिस साधक की ऐसी स्थिति है कि वो भजन तो करना चाहता है, भजन के लिए जीवन अर्पित किए है, भजन में बैठता भी है, पर भजन में मन नहीं लगता, मैयासक्त मना वो नहीं है, उसका मन भोगों की तरफ खिंचता है। क्या कह रहे हैं? पहली बात, साधक की नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं भजन करने के लिए ही बैठा हूं। It can be hard designing complex systems. जो भगवान के नाम का जप करने के लिए नीयत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं, पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है, उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। ये है सच्ची नीयत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम